काफ़ी अरसे से टॉकिंग बुक्स के सेगमेंट के बारे में आपसे बात वगैरह नहीं हुई, और अभी बजे हैं 8, और एक शादी के इंतज़ार के अंदर कि उसका वक्त आए, दफ्तर से फिर ही उठेंगे वहाँ से, ना कि वापस जौहर टाउन जाएं और वहाँ से फिर रास्ते के अंदर होके आएँ। तो आई थॉट जो किताबें पिछले वीकेंड वगैरह के अंदर मैंने उठाई हैं, आपसे काफ़ी देर से बात नहीं हुई, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत वगैरह करें। फुटबॉल या स्पोर्ट्स का अगर आपको शौक़ है तो फुटबॉल के अंदर अगर आप देखें तो एक टीम ख़ासतौर पर जो इंग्लैंड की बोगी टीम कंसिडर की जाती है वो जर्मन टीम है। और एक ज़माने के अंदर उन्होंने उनको मसा सालों के बाद जाके इंग्लैंड ने भी माइकल ओवन वगैरह ने तबाह कर दिया था, हरा दिया था। तो ये है हाउ जर्मन फुटबॉल री इन्वेंटेड इट सेल्फ एंड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैम्पियंस जब ये बीच में बने थे, उसके ऊपर डास बूट के नाम से, और इन्होंने अपने ग्रुप्स अपने पाकिस्तान की टीम फॉर एग्जांपल नीचे से नीचे जा रही है, देयर आर सम ग्रेट मैनेजेरियल नुक्ते अवेलेबल हेयर एज वेल। इस 100 रुपए की थद्दी के अंदर से मिला था। राफेल हॉनिक्सटन ने ये किताब लिखी हुई है कि उन्होंने अपने सिस्टम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, और बायर्न म्यूनिख और उनकी जो मुख्तलिफ टीमें वगैरह थी उनको कैसे इम्प्रूव किया। और अभी भी वैसे उनकी टीम सारी की सारी हार रही हैं। वंस अगेन मे बी दे नीड अनदर रीबूट, बट दास रीबूट जिसके ज़रिए उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बारे में अभी उसका एक पुराना एडिशन मुझे मिला था। ये मैं बस पहले भी पढ़ी हुई थी, बट आई कुडंट प्लेस इट, तो आई पिक्ड अप। एक बुक जो कि मैं मोमिन को देना चाह रहा था, ये 300 रुपए की थद्दी के अंदर थी, शेरलॉक होम्स इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आर्थर कॉनन डॉयल्स का इसके कंप्लीट नॉवेल्स और स्टोरीज़ है, और ये वाली जो है पार्ट 1 है, इसका वॉल्यूम 2 मैंने अलहदा लिया हुआ है। ये उनकी शॉर्ट स्टोरी, शेरलॉक होम की शॉर्ट स्टोरीज, एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम, मेमोइर्स ऑफ शेरलॉक होम्स, वो जो पढ़ी हुई है, और रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स भी होगा, लेट मी चेक आगे। इसमें ये रेकनबर्ग फॉल के बाद मोरियार्टी के साथ जहाँ पे वो करता है व्हेन ही कम्स बैक, रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स, वो मौजूद है। साइन ऑफ 4 भी है, स्टडी इन स्कारलेट भी है यहाँ पे। और मेरी फेवरेट स्टोरी, अगर आपने नहीं देखी, फिल्म के अंदर भी इन्होंने टीवी सीरीज़ आई है उसमें भी, इज़ अ स्कैंडल इन बोहेमिया। इट्स वेरी नाइस। और उसकी फेमस लाइन भी एग्जैक्टली शुरू जो उसके अंदर करता है 239 से शुरू होती है। शेरलॉक होम की, to Sherlock Holmes, she is always the woman. I have seldom heard her him mention her in any other name. The woman. In his eyes, she eclipses and predominates the whole of her sex. It was not that he felt any emotion akin to love for Irene Adler. All emotions, and that one in particular, were abhorrent to his cold, precise, but admirably balanced mind. उसके अंदर भी अगर आप ये सीरीज़ देखें ना, शेरलॉक जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच के बाद है, उसका एंड वाला सीन भी इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, वर्थ चेकिंग आउट। एक और किताब जो कि मुझे मिली है, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लीडरशिप कोचिंग। लीडरशिप खुद तो आप करते ही हैं, बार काउंसिल और ये और वो वगैरह ट्राई करने के लिए, लेकिन असल तरीका ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे लीडर, कौन कौन से लीडर बनवाए। और वकील तो सारे के सारे मेरा कम से कम दीन ईमान है लीडर ही होते हैं, और ये बार वोकेशनल कोर्स के अंदर वी नीड टू गिव देम द एबिलिटी टू लीड एज वेल, मॉरली गलत चीज़ें नहीं, अच्छी डायरेक्शन के अंदर। तो इसके लिए आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लीडरशिप कोचिंग, उनको कैसे किया जाता है, एग्जीक्यूटिव कोचेस जो टॉप रह चुके हुए हैं वो उनके क्या तरीके होते हैं, थॉट लीडर्स जो होते हैं, बिहेवियर आप कैसे कोच करते हैं, कोचिंग फॉर एंगेजमेंट के, अगर फॉर एग्जांपल बार वोकेशनल कोर्स होना है, 250-300 लड़के मौजूद हैं, उनको कैसे आपने एंगेज करना है। बल्कि बार वोकेशनल कोर्स हाई कोर्ट बार के अंदर हो रहा है, चंद दोस्त कह रहे थे उनके वालदैन वगैरह की, जी कि हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमें बैठ के वहाँ पे ये कर रहे हैं, हमें तो ये काम आता है। उनको एंगेज कैसे करना, बिकॉज पिछला जो हमने बार वोकेशनल कोर्स किया था उसके अंदर इब्तदा के अंदर चंद 2 या 3 लोगों ने मुझे इस तरीके के मैसेज भेजे कि शुरू में हमारा ख्याल था कि वक्त हम ज़ाया करें, लेकिन इतना कुछ हमने सीखा। तो यू हैव टू कीप them engaged. तो अब आई एम नॉट ऑर्गेनाइजिंग दैट, जीशान मलिक इज़ डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब वो करने के लिए हाई कोर्ट बार में, बट आई विल बी लेक्चरिंग ऑन ट्यूसडे। सो यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव योर टेक्निक। एक और किताब, अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह, आई एम क्वाइट वेरी इनटू स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स की किताब मिलेगी उठाएंगे, शकील ओनील, जिसको प्रॉबली द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ NBA के अंदर कंसिडर किया जाता है, उसका शैक अटैक है। अगर थोड़ा बहुत उसको, वो कहता है इसके बारे में, कोबी ब्रायंट कहा करता था कि अगर थोड़ा बहुत भी मेहनत उसने और ज़्यादा की होती तो ही वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट
प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बट अभी भी टॉप के अंदर ही सपोज टू बी प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ दम ऑल। इब्तदा के अंदर जब आया था तो उसको कंसिडर किया जा रहा था कि माइकल जैक्सन कह रहा हूँ, माइकल जॉर्डन की अजमत भी ये कि कहा जाता था कि ये ऑर्लैंडो एंथनी पर जब मैं पढ़ने के लिए वहाँ पे था तो पेनी हार्डवे के साथ मिल के इसको कि जी अगली ग्रेट लेगेसी विल बी ऑर्लैंडो मैजिक, उसके साथ मिल के करेगा। बट अल्टीमेटली शैक जब चैम्पियन वगैरह बना है तो वो LA लेकर्स में जाके उस टाइम के तो उसके बारे में है। बाप इसका बहुत डिसिप्लिनेरियन था, फौज के अंदर आई बिलीव था, और इज़ एन इंटरेस्टिंग गाय। अभी भी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स। अगर आप ऑनलाइन देखें इसका प्रोफाइल वगैरह, इसने अपने आप को वैसे भी जिस तरीके से मोनेटाइज किया है, सेल वगैरह की है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। एक किताब जो बहुत महंगी होनी चाहिए बट वो क्योंकि बुरी हालत के अंदर से फटी हुई थी, HP लवक्राफ्ट, जिसको कॉल ऑफ क्थूलू और ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। इसको टेप्स वैसे लगवानी है, इसकी किताबें वगैरह, इसका जो स्टाइल वगैरह है, इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर डार्क स्टोरी राइटर। तो इसको अभी तो मैं ये भेज रहा हूँ कि ये करने के लिए, बट इतनी मोटी किताब मुझे 500 रुपये के अंदर मिली। सो इट्स रियली वर्थ रीडिंग। अगर आपने इसको एडगर और एलन पो को अगर आपने पढ़ा एंड यू वर इम्प्रेस्ड बाय हिम, तो द नेक्स्ट पर्सन टू गो फॉर इज नॉर्मली कंसिडर टू बी HP लवक्राफ्ट। इसका फॉर एग्जांपल द लर्किंग फेयर स्टोरी है। There was thunder in the air on the night I went to the deserted mansion atop Tempest Mountain to find the lurking fair. I was not alone, for foolhardiness was not then mixed with the love of the grotesque and the terrible, which had made my career a series of quests for strange horrors in literature and in life. With me were two faithful and muscular men for whom I had sent when the time came. Men long associated with me in my ghastly explorations because of their peculiar fitness. I have not read much by Lovecraft. Maybe I've read one short story या कोई इस तरीके से. So this is something वो पढ़ा हुआ मुझे मिला तो I just picked it up and I will check it out and then get back to you. अगर आपने एडगर एलन पो को टेलटेल हार्ट और वो सारा अगर आपने नहीं पढ़ा, you're missing out on something. He's one of the fathers of American literature as well. Lovecraft के बारे में मैं इतना नहीं, I don't know much about him. थोड़ा बहुत पढ़ा था मगर जहन से निकल गया वो, बट डेफिनेटली लेट मी गेट दिस बाउंड एज वेल। उसके बाद देखेंगे एक किताब जो कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका हूँ और ये मोमेंट के लिए उसने किताब तो नहीं पढ़नी, J.R.R. टॉल्किन। अगर आपने फैंटेसी कभी पढ़नी है तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिसने लिखी, बट इब्तदा के अंदर वो किताब एक बच्चों की किताब थी। उसका जो पहला पार्ट या प्रीक्वल आप कह सकते हैं हॉबिट का था, और उसकी ग्राफिक नावल मिला है, बुरी हालत के अंदर है, बट आई थॉट आईड गिव टू मोमेंट। फिल्म्स भी इसकी बनी थी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की बनी थी, पहले 3 पार्ट्स वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पहले बने थे, उसके बाद हॉबिट जो कि पतली सी छोटी सी बच्चों की किताब है उसको खींच के भी इन्होंने ट्रिलॉजी में ले गए थे। J.R.R. टॉल्किन ऑक्सफोर्ड के अंदर आई बिलीव डॉन था या वहाँ पे टीचर वगैरह था, और वर्ल्ड वॉर 2 से इफेक्ट होकर जो उसने किताबें वगैरह लिखी थी। ये तो स्केपिस्ट है, मगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज़ लाइक द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ ऑल टाइम। हम एलियड और उनकी तो बातचीत वगैरह करते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। आपके साथ साथ और जो, अच्छा फॉर एग्जांपल उर्दू बाज़ार आई वाज वॉन्डरिंग थ्रू, एक ये सीरीज़ बहुत अच्छी, किताब महल वालों ने बहुत अच्छी किताबें क्रिटिसिज्म वगैरह की जमा की हैं। क्रिटिसिज्म तो मैं उठाता ही रहता हूँ, मगर ये कलेक्शन विंचेस्टर बुक ऑफ वर्स आई थिंक 100 रुपये की मिली है, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट जो पोइम्स हैं लिटरेचर की, उसकी कलेक्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, और मुख्तलिफ स्टाइल्स वगैरह के बारे में। डैफोडिल्स रॉबर्ट हेरिक का, लव सीक्रेट ये के वर्ड्सवर्थ की किसकी है, एक सेकंड, और इज इट आई डोंट नो, आप लिटरेचर वाले, हाँ विलियम ब्लेक की, सॉरी, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का, हाँ, और इसका फॉर डैफोडिल्स भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और हाँ, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. आगे भी चलता है।
आई गॉट दिस, और इसके ऊपर मोर देन एक मुख्तलिफ ओड्स हैं। कुबला खान, ऑफ कोर्स सैमुअल टेलर कोलरिज का, इसको अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगता है कि ही सेड इट वाज अ फीवर ड्रीम व्हेन ही वाज हाई ऑन ओपियम। तो उसको पढ़ने से भी पड़ता है। इन Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf the sacred river ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. So twice 5 mills of fertile ground with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright and sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and there were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. But oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover, a savage palace as holy and enchanted. एक चीज़ वगैरह मुझे नहीं समझ आती क्लासिक इसके अंदर। वो आई अंडरस्टैंड टेक्निक क्या है, आप रिदम तोड़ते हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी, अगर आपकी राइम स्कीम चल रही है और आप अच्छा उसके अंदर पढ़ रहे हैं, फिर जाके ए बी बी ए जब कर लेते हैं वगैरह, इट ऑलवेज ब्रेक्स द मज़ा ऑफ अ पोएम फॉर मी। इसके साथ साथ शैली भी है, आई मीन येट्स की भी है इसके अंदर पोएम्स, ओड टू अ नाइटिंगेल, कीट्स की भी है, माई हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स, my sense as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed, and Lethward had sunk. Lethward, and a Grecian urn to sleep. Yeah, I mean, he died, I think, in his 20s, yeah, maybe even earlier, or still is remembered. इस तरह का होना चाहिए. And Robert Browning, Yeats का Byzantium among school children, T.S. Eliot भी इसके अंदर मौजूद है। तो अब सस्ती लेके पेन के साथ आप उसको लकीरें शकीरें भी डालते रहे, और उसके साथ पेन से याद आया यार, अभी मैंने आई जस्ट वन ऑफ द बेस्ट पेन्स आई हैव एवर कम अक्रॉस। अब वालिद साहब के पास मॉन्ट ब्लांक होता है, तो उसके स्टाइल में चाइनीज़ ने नकल जिन हाउ वालों ने निकाली है। इसकी निब चेक करें जितना स्मूथली ये लिखता है, एंड ओनली 1200 रुपीज़ फ्रॉम टीमो। अच्छी इंक इसके अंदर लेके अगर आप वहाँ पर डालें तो आई हाईली रिकमेंड बाइंग दिस पेन, बिकॉज इट्स अ प्लेजर राइटिंग विद इट। आई डोंट नो आपको पसंद आता है, मेरी बेटी कह रही थी कि वो बहुत मोटा है और ये भारी है वगैरह, बट आई एब्सोल्युटली लव इट। एक और किताबें, फॉर एग्जांपल फ़िलासफ़ी में, इफ़ यू आर इनटू एट ऑल अ बुक, और ख़ासतौर पे अगर आपने वकील बनना है और थोड़ा सा गहरी चीज़ें सीखने की आदत वगैरह करनी है, तो द वन बुक जो कि हमें पढ़ाई गई, एंड यू हैव टू रीड द ग्रेटेस्ट प्रॉब्ली फ़िलासफ़र ऑफ ऑल टाइम, राइटिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट फ़िलासफ़र, उसका शागिर्द वो इज़ प्लेटो। और प्लेटो के जो डायलॉग्स हैं वो पढ़ने के काबिल है, बिकॉज इसमें सोक्रेटिक मेथड और सोक्रेटिस के बारे में कि सवाल जवाब कैसे करते हैं, बड़ी चीज़ को लेके टुकड़ों में करके आप किसी को डिसप्रूव कैसे करते हैं, वो पढ़ने के काबिल है। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मुख्तलिफ डायलॉग्स हैं, कोई इतनी ज़्यादा गहरी के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के ज़रिए सोक्रेटिस सवाल जवाब करके एक फ़िलासफ़ी का, अपनी फ़िलासफ़ी का और उसके किसी मुख्तलिफ सवालों के जवाब अखज़ करने की या कम से कम गलतियाँ दिखाने की गुफ्तगू कर रहा होता है। मैंने इसके अंदर रिसेंटली पढ़ी यूथेफरो, जिसके अंदर ही टॉक्स अबाउट, यूथेफरो के अंदर व्हाट इज़ नॉट ऑन विजडम, ही वाज क्वेश्चन वगैरह था कि वाई लगो, हाँ इंटरेस्टिंग चीज़, सोक्रेटिस का अपना जो मुकदमा उसके ऊपर चल रहा था, वो वहाँ पे कोर्ट गया हुआ था और उसके ऊपर वो मुकदमा चल रहा था, तो वहाँ पे मिलता है यूथेफरो को। यूथेफरो कौन होता है बंदा? वो एक बंदा होता है जिसने मुकदमा किया होता है अपने बाप के ऊपर, और किस चीज़ का मुकदमा किया होता है? मर्डर का। और किसके लिए किया होता है जी? एक नौकर का, जो कि नौकर बाप नौकर ने उसके बाप के किसी बंदे को कर लिया, तो बाप ने इसको, नौकर को बांध के एक डिच में फेंक दिया कि मैं बाद में आके इसको सज़ा दूंगा, और उसके बारे में भूल गया, और नेग्लिजेंस के ज़रिए वो बंदा वहाँ पे मर गया। तो वो अपने बाप के ख़िलाफ़ मुकदमा करने आता है और कहता है कि ये इम्पाइटी क्या होती है, रिलीजियस होना और इम्पाइटी वगैरह ये क्या होती है, उसके बारे में गुफ्तगू की बात इसके अंदर उसने की हुई है। कोई कंक्लूजन कोई ख़ास वगैरह इसके अंदर निकलती तो नहीं है, बट वो सवाल वगैरह और पढ़ने के काबिल है, बिकॉज इट्स वेरी रीडेबल, नॉट वेरी लॉन्ग एज वेल। यूथेफरो वाज ओनली 30 सफ़े, और वो भी 30 सफ़े भी नहीं बल्कि हाँ पहले तो 4-5 20-25 सफ़े ही हैं वो करके। अपॉलॉजी ये है सोक्रेटिस का जो कोर्ट के अंदर उसके ऊपर जो फिर मुकदमा चला था, हमें पढ़ाया गया था सिम्पोजियम, which is about what is love,
मीनो, फाइडो और मुख्तलिफ जो हैं सिम्पोजियम, ये देयर वर्थ रीडिंग। ये किताब वगैरह और आसान ट्रांसलेशन के अंदर भी मौजूद है। ये वाली ट्रांसलेशन इट्स बाय साइमन एंड शूस्टर की इनरिच क्लासिक्स के नाम से है, और ट्रांसलेटेड बाय बेंजामिन जावर्ट ने ये ट्रांसलेट की हुई, बट आपको इसको और भी मिल जाएंगी। सो अगर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद समथिंग सीरियस और नॉट वेरी हैवी, आई मीन फॉर एग्जांपल अगर आप विटगेनस्टाइन पढ़ने की कोशिश करें समझ ही नहीं आएगी। बर्टन रसल का लॉजिक या फ्रेगे का अगर आप लॉजिक वगैरह मैथ्स की करना समझ ही नहीं आएगी, मुझे आज तक नहीं आई। नीचे अगर आप पढ़ें तो वो बहुत ज़बरदस्त है। शोपनहार बहुत मुश्किल है, कांट भी बहुत मुश्किल है, बट डायलॉग्स ऑफ प्लेटो आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड। और किताबों के अंदर अगर आप मेरे से पूछें, अगर आपने फैंटेसी पढ़नी है तो प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैंटेसी राइटर्स अभी जो करंटली लिख रहे हैं उसके अंदर फीमेल को रॉबिन हॉब, उसकी बीच में ये सीरीज़ वगैरह है। टॉनी मैन की सीरीज़ एक कैरेक्टर की, और इसके साथ ही ट्रिलॉजीज लिखती है। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, एक कबाड़ियों के पास मिली थी और मुझे 100 रुपए में मिली। सो उसके लिहाज से बहुत अच्छी। और प्रॉबली द ग्रेटेस्ट करंट फैंटेसी रॉबिन हॉब का तो कहते हैं बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर, बट सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है और जो सबसे ज़्यादा हाईली रेटेड है, एवरीवन हु रीड्स थ्रू इट से लव्स इट, बट बहुत करके इज़ मालाजान सीरीज़ बाय स्टीवन एरिक्सन। ये 12 या मेरे ख्याल में 11 इसकी हैं करके। आई एम ऑल्सो रीडिंग द व्हील ऑफ टाइम एज वेल, ब्रैंडन सैंडरसन के साथ। वो किसने लिखी थी व्हील ऑफ टाइम, या नाम से निकल गई, जहन से ही निकल गया। टीवी सीरीज उसकी आ रही है विच वॉज नॉट वेरी इम्प्रेसिव, but this is a series based on the novels of रॉबर्ट जॉर्डन। हाँ, रॉबर्ट जॉर्डन की है। सर टॉमस कॉवेनेंट की भी एक सीरीज़ है फैंटेसी वगैरह अगर आपने पढ़नी है, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड स्टीवन एरिक्सन। और इसकी एक शॉर्ट स्टोरीज भी, लंबी लंबी मोटी मोटी किताबें लिखता है और 12 हैं, बट स्टीवन एरिक्सन की एक ये छोटी अगर आपने पढ़नी है तो नॉवलेट्स हैं 3 इसके अंदर। ये बॉशलैन एंड कॉर्बल ब्रोच का कलेक्टेड टेल्स ऑफ, ये 3 आई थिंक नॉवलेट्स हैं जिसके ऊपर उसने किया। तो इट्स समथिंग यू कैन स्टार्ट ऑफ विद समथिंग लाइट लाइक दिस। अनदर पर्सन जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ आपको सुनेगी, जिसके नॉवेल्स वगैरह के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिंग नॉवलिस्ट ऑफ ऑल टाइम इज़, और ख़ासतौर पर लीगल साइड पे, जॉन ग्रिशम। आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिम इब्तदा के अंदर। आई मीन टाइम टू अकेल और वो जो बाकी द फर्म जो उसने लिखा, और टॉम क्रूज की फिल्में वगैरह भी इसकी काफ़ी बनी, पीपल यूज्ड टू लव दिस, बट ये पढ़ी हुई मुझे मिली है। ही इज़ प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स राइटर्स अलाइव। अगर और आपने पढ़ना है तो वो क्या नाम है यार उसका जिसने लिखा हुआ है, उसकी जैक रीचर वाली सीरीज़ लिखी हुई है, वो भी ही राइट्स वेरी वेरी वेल एज वेल। बट द रेकनिंग इसके अंदर ये है, एक बंदा सुबह उठता है और सिगरेट पीता है और उठता है और जाके अपने चर्च के अंदर जो पादरी लीडिंग होता है उसको जाके गोली मार देता है, और वो जो शायद उसका दोस्त वगैरह भी है, और उसको उसके ऊपर जब मुकदमा चलता है तो वो कहता है मैं तो कुछ नहीं आगे से कहूँगा। उसके बारे में ये लिखा गया है। आई रेड द फर्स्ट चैप्टर एंड इट हैड मी हुक्ड। आजकल मैं ये भी साथ पढ़ रहा हूँ और पढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा जिन बुक्स के ऊपर मैं अभी अडिक्टेड हूँ और मैंने पढ़ी थी, बचपन में भी पढ़ी थी बट मुझे मुकम्मल तौर पे मैं भूला हुआ था, आइजक एसिमोव की किताब है द फाउंडेशन सीरीज़। ओरिजिनली ट्रिलॉजी थी, वैसे ट्रिलॉजी नहीं थी, शॉर्ट स्टोरीज थी, उसको एक नावल में उसने बनाया। फिर दूसरी फोर्थ था और थर्ड था सेकंड फाउंडेशन। साइंस फिक्शन अगर आपने इंटेलिजेंट पढ़नी है तो आइजक एसिमोव और रॉबर्ट हाइनलाइन और इनसे थर्ड वन आर्थर सी क्लार्क, इनको सबसे बड़ा गॉड कंसिडर किया जाता है। आसिमोव की ये अगर आपने फाउंडेशन का पहला वाला पार्ट नहीं पढ़ा तो यू नॉट रेड मैनी थिंग। इसकी आई रोबोट की भी सीरीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। इसने इसको भी एक्सपैंड किया था, बाद में मेरे ख्याल में शायद 10 या 12 बन गई थी, बट जो मेन है पहली वाली, इट्स अबाउट हाउ साइंस के ज़रिए हिस्ट्री का और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। एक एम्पायर के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर बंदा इंसान जो होता है वो हैरी सेल्डन के नाम से एक बंदा होता है, हैरी सेल्डन ही मेरे ख्याल में नाम होता है। और वो द रीज़न आई एम नॉट शोइंग इट टू यू इसके वो मेरे आईपैड और ये साथ इसके अंदर मैंने डाली हुई है। क्या नाम है अपना, नॉट ब्लैकबेरी यार, कि मैं दिमाग ही मेरा इस वक्त नहीं चल रहा।
मेरे ख्याल में शादी जल्दी चलना चाहिए, भूख भूख लग रही है। किंडल के अंदर आई हैव एडेड दैट एज वेल, और उसका साइको हिस्टोरियंस के बारे में इसने जिक्र किया हुआ है कि जी साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स यूज़ करके वो जो बंदा है वो इसकी टेलीविज़न सीरीज़ भी बनी हुई है, नॉट एज गुड एज द बुक। वो प्रिडिक्ट करता है और उसको नज़र आता है कि जी एक एम्पायर तबाह होने लगा है, तो उसको और उसके बाद करोड़ों साल लाखों साल के लिए ह्यूमैनिटी को बहुत ही तबाही का फास्ट करना पड़ेगा। तो वो उसको करने के लिए, काउंटर करने के लिए एक फाउंडेशन, एक इदारा या गवर्नमेंट टाइप का, पहले तो गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए कहता है हम तो नहीं, एक फाउंडेशन बना रहे हैं जो कि एनसाइक्लोपीडिया बनाएगा दुनिया का ताकि नॉलेज ना हो। मगर एक तरीके की गवर्नमेंट इधर सेट करता है, दूसरी गैलेक्सी के दूसरे एंड के ऊपर करता है, एंड इट्स ऑल अबाउट कि हाउ ही प्रोडिक्ट्स द फ्यूचर, एंड इट इज़ सो इंटेलिजेंट। अब आप कहेंगे फ्यूचर को कैसे प्रोडिक्ट किया जा सकता है? अगर आप मुकदमा इब्न खुल्दून पढ़ें और अगर आप हिस्ट्री का करें तो हिस्ट्री के ट्रेंड्स और वो किस डायरेक्शन में जाता है और किस तरीके से जाता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो अच्छी साइंस फिक्शन की भी ये चीज़ है कि इट्स यू ऑलमोस्ट फील लाइक इट्स पॉसिबल, इट्स राइट, और वो दुनिया की कोई चीज़ें लेके उनको इस तरीके से फ्यूचर में प्रोजेक्ट करता है, और प्लस राइटिंग स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। तो आइज़ैक आज़िमोव का फाउंडेशन सीरीज़ आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू यू। एक देख लें, एक और नॉन शरीफाना किताब टॉम शार्प की जो है, पोर्टर हाउस ब्लूज़ है। ऑक्सफोर्ड के अंदर जब मैं था तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड के बारे में थी, ये तस्वीर से ही आपको डर लगता है। टॉम शार्प ने विल्ट ऑन हाई के नाम से लिखी हुई है किताब, और ये है फैंस विल relish the gamey imbroglio complete with peeping toms in the Lou comic. American Air Force officers are caught Greenham common and a herbalist whose preparations lacing Wilt's homebrew induce an irrepressible non-Sharifana loves. So a very funny book. It's perfect stuff, vintage sharp punch mein likha. Tom Sharp is back on form. He stays sharp to the bottom of the glass. So I've not read it. Novel I picked it up, so I wonder kaisa hai. Probably the best chess की किताब I've ever come across. I collect quite a lot of them, और ये मैंने टीमू से या दराज से मंगवाई थी, और highly recommended chess tactics from scratch. अंडरस्टैंडिंग चेस टैक्टिक्स की सेकेंड एडिशन है, क्वालिटी चेस से ये छपी है, मार्टिन वेस्टिशनिक। बहुत भी बच्चों वाली नहीं है, बट इसमें जिस तरीके से मुख्तलिफ थ्योरीज, मुख्तलिफ एबिलिटीज़ इसने जो सारी की सारी एक्सप्लेन की हुई हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल वंस। और मुख्तलिफ किताबें यूज़ वगैरह करके बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह भी किए हैं, बट मैं थोड़ा सा मिडल से पढ़ना इसको शुरू किया है। टेम्पो क्या होता है, इंटरमीडिएट मूव कैसे होती है, टेम्पो कैसे गेम करते हैं, टाइम कैसे गेन करते हैं, दूसरा मुख्तलिफ पेन्स और एक्सरे मूव, वो तो सारी की सारी आपको पता ही होंगी। मगर यहाँ इधर एक्सरे अटैक क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और ओपन लाइंस के साथ क्या होता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, स्टेटस एग्जामिनेशन आप कैसे देखें, कैंडिडेट मूव्स, और उसके बाद फिर एंड में जाके ना वो आपको मुख्तलिफ कोई 300 टेस्ट भी देता है, जिसको आप इस्तेमाल करके अपना चेस सेटअप करके, और चेस सेटअप करने की भी नहीं ज़रूरत, ये जो तस्वीरें वगैरह ना इसके साथ यदि एक दो मूव्स वगैरह को प्रॉपरली एनालाइज करके, दिस इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट चेस बुक आई हैव कम अक्रॉस। देर आर सेवरल अदर्स एज वेल, मगर वो ज़्यादा एडवांस वगैरह होती हैं। सो आई हैवीली रिकमेंड दिस, यू शुड चेक इट आउट। अगर आपको और भी किताबें हैं, अब शादी पे जाने का टाइम वगैरह आ गया हुआ है, सो आई टेक माई लीव, हेड ऑफ, उसके बाद जाके बेशुमार काम वगैरह भी करना है। सुबह भी अगला हफ्ता बहुत भारी है, कोशिश करूँगा आपसे फिर भी गप्पे लगाऊँ, संडे को जो किताबें वगैरह उठाऊँगा, जितनी ज़्यादा टेंशन होती है मुकदमे उतने ज़्यादा ख़रीदते हैं, वो ख़रीद के आपके साथ शेयर करेंगे। आप कमेंट वगैरह करते रहें तो आपसे इंटरेक्ट करने के अंदर भी शोगल वगैरह रहता है। सो कीप टॉकिंग बुक्स, आई होप यू एंजॉय इट, और हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।